नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस युग में जहां राजाओं के फैसले किस्मत बदल देते थे, जहां सत्य, धर्म और न्याय का सिंहासन खुद बोल उठता था। आज हम सुनने जा रहे हैं उज्जैन के महान राजा भोज की अद्भुत कथा। राजा भोज और 32 पुतलियां, एक ऐसी कहानी जिसमें हर पुतली सुनाती है राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं उस समय में जब सोने की थाल में धर्म परोसा जाता था और न्याय का दीपक कभी नहीं बुझता था। बहुत दिनों की बात है, उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वो बड़ा दानी और धर्मात्मा था। न्याय ऐसा करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। नगरी के पास ही एक खेत था जिसमें एक आदमी ने तरह तरह की बेलें और साग भाजियां लगा रखी थीं। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई, खूब तरकारियां उतरी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीज उस पर डाले थे पर जमे नहीं। सो खेत वाले ने क्या किया कि वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। पर उस पर वो जैसे ही चढ़ा कि लगा चिल्लाने, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। होते होते ये बात राजा के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूं। लोग राजा को ले गए। खेत पर पहुंचने ही देखते क्या है कि वो आदमी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। जाओ, जल्दी जाओ। ये सुनकर राजा को बड़ा डर लगा। वो चुपचाप महल में लौटा आया। फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। ज्यों-त्यों रात बिताई। सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वो सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको कोई बलि न दी जाए। राजा ने ऐसा ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसे साफ करो। सफाई की गई। वो सिंहासन ऐसा चमक उठा कि अपने मुंह देख लो। उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे जिनकी चमक से आंखें चौधियाती थीं। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था, कहीं कहीं से रंग निकल गए थे। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर उसे ठीक कराओ। सिंहासन को ठीक होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन ऐसा हो गया था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, तुम कोई अच्छा मुहूर्त निकालो। उसी दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। एक दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियां मनाई जाने लगी।
सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना डेहाना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सब की सब पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोला, ओ पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वो बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। सुनो, जिस राजा का ये सिंहासन है, उसके यहां तुम जैसे तो हजारों नौकर चाकर थे। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। बोला, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। पुतली ने शांति से कहा, महाराज, जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई, उसी दिन हमारे भाग्य फूट गए। हमारे लिए सिंहासन धूल में मिल गया। राजा का गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने कहा, पुतली रानी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ कहो। पुतली ने कहा, अच्छा सुनो। वैसे इस कहानी में 32 पुतलियां हैं। तो पहली पुतली ने कहा, जिसका नाम रत्नमंजरी था। अंबावती में एक राजा राज करता था। उसका बड़ा रौब-दाब था। वो बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणित रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ, जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धनवंतारी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा दीवान बना। बाद में वहां बड़े झगड़े हुए। उनसे तंग आकर वो लड़का घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहां का राज तुम्हारा बाप था। उस लड़के ने किया क्या कि राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में करके उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात कि उज्जैन में आते ही ये मर गया। उसके मरने पर छात्रानी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने चालाकी से शंख को मरवा डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गया। बियावान जंगल, रास्ता सूझे नहीं। वो एक पेड़ चढ़ गया। ऊपर जाकर चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पास ही उसे एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। अगले दिन राजा ने अपने नगर में लौटकर उसे बुलवाया। वो आया। राजा ने आदर से उसे बिठाया और शहर के बारे में पूछा तो उसने कहा, वहां बाहुबल नाम का राजा बहुत दिनों से राज करता है। आपके पिता गंधर्वसेन उसके दीवान थे। एक बार राजा को उन पर अविश्वास हो गया और उन्हें दीवान के पद से हटा दिया। गंधर्वसेन अंबावती नगरी में आए और वहां के राजा हो गए। ए राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेगा, तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। मेरी बात मानकर राजा के पास जाओ और प्यार से मिलकर उनसे तिलक कराओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वो लूतवरन को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे रखा। 5 दिन बीत गए।
लूतवरन ने विक्रमादित्य से कहा, जब आप विदा लोगे तो बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेगा। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वो 7 द्वीप नवकंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब विक्रमादित्य विदा लेने गया तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। सिंहासन मिल गया। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिताकर उसका तिलक किया और बड़े प्रेम से उसे विदा किया। इससे विक्रमादित्य का मान बढ़ गया। जब वो लौटकर घर आया तो दूर दूर के राजा उससे मिलने आए। विक्रमादित्य चैन से राज करने लगा। एक दिन राजा ने सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। जो करना हो कीजिए। पंडितों ने यह भी बताया कि अपने कुंबे के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। राजा ने यह सब किया। 1 बरस तक वो घर में बैठा पुराण सुनता रहा। उसने अपना अनुष्ठान इस ढंग से पूरा किया कि दुनिया के लोग धन्य धन्य करते रहे। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपने दीवान को बुलाकर कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा कि दूसरी पुतली है जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? तब दूसरी पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो। तो दोस्तों, ये थी राजा भोज और पहली पुतली रत्न मंजरी की कथा, जिसने हमें बताया कि सच्चा वैभव धन में नहीं बल्कि विनम्रता और धर्म में है। अगली पुतली की कथा और भी रहस्यमयी है। जानिए कैसे हर पुतली राजा विक्रमादित्य की अद्भुत महानता की कहानी सुनाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली पुतली की आवाज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय विक्रमादित्य, जय राजा भोज और जय सत्य का सिंहासन।